अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर केस का फैसला जो है वो सुना दिया है और अदालत ने 19 जून को ये फैसला महफूज किया था और इस वक्त ये फैसला सुना दिया गया है। 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला महफूज किया था जो कि अब सुना दिया गया है और अदालत ने एक्ट को कलअदम करार दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स केस का ये महफूज फैसला सुना दिया है और अदालत ने इस एक्ट को कलअदम करार दे दिया है। 19 जून को ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स जो एक्ट का ये केस था उसका महफूज फैसला 19 जून को महफूज किया था। ये महफूज फैसला सुना दिया गया है और इस एक्ट को अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर केस का ये जो फैसला है वो सुना दिया है और अदालत ने इस एक्ट को कलअदम करार दे दिया है। आपको ये भी बताते चलें कि 19 जून को ये फैसला महफूज किया गया था और अब इस एक्ट को जो कि जो साबिक गवर्नमेंट थी जिन्होंने ये पेश किया था पार्लियामेंट में और ये मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और कई समातें हुई। हमने देखा इस पे पहले फुल बेंच बनाया गया, उसमें फिर जजेस ने जो है वो चले भी गए और 3 रुकनी ये बेंच था जिसने ये फैसला महफूज किया था और 19 जून को तकरीबन ये फैसला महफूज किया गया था जो कि आज सुना दिया गया है। और ख़बर ये है कि अदालत ने इस एक्ट को कलअदम करार दे दिया है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है वो इख्तियार से तजावुज़ करता है, इसलिए इस एक्ट को कलअदम करार दिया जाता है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट इख्तियार से तजावुज़ करके बनाया गया था, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस एक्ट को कलअदम करार दे दिया है और रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट इख्तियार से तजावुज़ करके बनाया गया सुप्रीम कोर्ट एक्ट के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार भी दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने 19 जून को ये फैसला महफूज किया था और रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट इख्तियार से तजावुज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया है। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद है। इकराम, फाइनली फैसला आ गया है और इस एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट पे इख्तियार से तजावुज़ करके बनाया गया है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट को 3 रुकनी बेंच रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का फैसला आज सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का फैसला सुनाना शुरू किया और साथ ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जो फैसला सुनाया गया है उसमें चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है उसको कलअदम करार दे दिया है और इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही ने 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 समातें की हैं इस केस के हवाले से और 19 जून को इस केस का जो फैसला था वो महफूज किया था और जो महफूज फैसला 19 जून का महफूज फैसला जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है एंड एक्ट केस में जो इसको कलअदम करार दिया है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी 6 समातें की और 19 जून को इसको फैसला किया था। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुज़ाहरा फ्री को अपील का हक दिया गया था और इस हवाले से जो है एक्ट के तहत अपील सुनने वाले जज में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले से ज्यादा होना लाजिम है। इस हवाले से रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट में अपील के लिए फ्रीकैन को नया वकील भी करने की इजाजत होगी। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के तहत अवामी मफादात के मुकदमात में नजरसानी अपीलें लार्जर बेंच सुनेगा। पीटीआई समेत इंफरादी हैसियत में दीगर वकीलां ने इस एक्ट को चैलेंज किया हुआ था और पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाया था और इस हवाले से चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात थे उस हवाले से भी रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के में शिकें थी उसको भी चैलेंज किया गया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो सो मोटो नोटिस जो है वो ले सकते हैं या नहीं, उसके हवाले से तमाम जजेस के साथ मुशावरत के बाद जो है वो सो मोटो ले सकते हैं। इस हवाले से रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जो है वो कानून जो बनाया गया था उसके हवाले से जो फैसला महफूज किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो आज सुना दिया गया है जिसमें चीफ जस्टिस ने इस कानून को जो है वो कलअदम करार दे दिया है। ठीक है, इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ रहे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद भी हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाए
तो तकरीबन 6 समातें हुई थी, जिसके बाद ये फैसला महफूज किया गया था 3 रुकनी बेंच की जानिब से। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत से केसेस जब अदालत में आए तो जजेस जो बेंच में शामिल होते थे वो ये कह के बेंच का हिस्सा नहीं बनते थे कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक हम बेंच में शामिल नहीं होंगे। देखें, आपको याद होगा कि एक केस चल रहा था सीपीओ लाहौर का, गुलाम मोहम्मद डोगर का। तो उसमें जो है वो जो जस्टिस एजाजुल अहसन है, उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था सुओ मोटो लेने के लिए, और जिस पर चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लिया था कि पंजाब हुकूमत में जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से, और इंतखाबात की जो तारीख नहीं दी जा रही थी, तो उस पर सुओ मोटो जो केस शुरू हुआ तो उस पर जो है 9 रुकनी बेंच पहले बना था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 3 रुकनी रह गया। तो ये वही केस है, और उस पर जो है वो हुकूमत ने एक बिल पास कर दिया था जिसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कहते हैं, और रिव्यू जजमेंट का बिल जो है वो भी पास किया गया था। ये बिल वो थे जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम किए गए थे, और उसमें ये कहा गया था कि जो अपील का हक है वो होना चाहिए, और जो अपील करेगा वो बेंच जो कि लार्जर बेंच होगा, जो मेन बेंच होगा, वो अपील नहीं सुनेगा, उसमें ज्यादा जज जो है वो शामिल हो सकते हैं। और ये हुकूमत की तरफ से ये बिल जैसे ही पास हुआ तो उस पर जो है वो वकला ने भी इस पर इतराजात कर दिए, और इस पर जो है वो पिटीशंस आ गई, और दूसरी जानब पीटीआई ने भी पिटीशन दायर की हुई थी। तो ये 19 जून को इस जो मुकदमे की समाअत जो है वो महफूज की गई थी, और इसका फैसला महफूज किया गया था। 6 समातें हुई थी इस पर, और आज इसका फैसला सुना दिया गया है, और रिव्यू जजमेंट का जो एक्ट है उसको कालादम करार दे दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो वजूहात हैं कालादम करार देने वाली वो बाद में जो है तफसीली तौर पर जारी की जाएंगी, लेकिन इस वक्त जो है वो उन्होंने 3 रुकनी बेंच ने कहा है कि ये रिव्यू ऑफ जजमेंट जो है वो ये इख्तियारात से तजावुज़ किया गया है, और ये जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। जी अच्छा मियां शाहिद, हमारे नाजरीन के लिए इस एक्ट में जब जो हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत ने ये एक्ट पास किया था इसमें 7 शिकें शामिल की गई थी, तो नाजरीन के लिए वो काइंडली 7 शिकें बताइएगा कि इस जजमेंट में एक्चुअली था क्या, इस एक्ट में एक्चुअली क्या था। देखिए, एक ये जो एक्ट बनाया गया था, एक तो इसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो थे वो कम किए गए थे, और उसमें एक कमेटी का कहा गया था कि एक कमेटी बनेगी जो कि सुओ मोटो लिया करेगी, चीफ जस्टिस सुओ मोटो नहीं ले सकते। दूसरा, इसमें अपील का हक देने का जो है वो शिक शामिल की गई थी कि जो मुतासरा शख्स है उसको अपील देने का हक जो है वो शामिल किया गया था 184(3) के तहत, और उसमें ये भी कहा गया था कि अपील जो कर सकेगा उसमें वकील भी जो है वो चेंज कर सकेगा, और ये भी कहा गया था कि जो बेंच बनेगा जिसने पहले ये केस सुना होगा कोई भी केस, उसको वो बेंच जो है वो वही बेंच जो है वो रिव्यू नहीं सुनेगा। ठीक है, शाहिद हमारे साथ मौजूद रहेगा। आपने बैरिस्टर साहब की बात यकीनन सुनी होगी। अब चूंकि ये एक्ट जो है वो कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो अब इलेक्शन जो है 90 रोज में कराने का पाबंद है इलेक्शन कमीशन। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो पहले भी 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद था, और ये जो एक्ट दायर किया बनाया गया था इसके बहुत से हुकूमत जो है फायद हासिल करना चाह रही थी। इसमें अगर ये पास हो जाता या आज इसके हक में फैसला आ जाता तो इसका असर जो है वो मियां नवाज शरीफ पर की सजाओं पर भी पड़ता, कि वो जो अपील का हक था वो उनको भी मिल जाना था, और वो अपील का हक जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते थे, और उसमें बेंच जो है वो भी उसने रुकनी बेंच नहीं था, ज्यादा रुकनी बेंच बनना था। इसके मल्टीपल फायदे तो थे, लेकिन वो जो है वो सारे के सारे खत्म हो गए क्योंकि कालादम करार दे दिया गया ये जो एक्ट है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल जो वहां से जो खबर आई है वो ये आई है कि वहां जो हल्का बंदियां हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ने इजलास शुरू कर दिए हैं कि जो मरदमशुमारी है उसके तहत नई हल्का बंदियां करना होगी। नई हल्का बंदियां अगर शुरू हो जाती हैं